आवाज आ रही है पवन? आवाज आ रही है पवन? आवाज आ रही है तुम्हें मेरी? हाँ मैम आ रही है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। लास्ट क्लास में आप थे? पिछली क्लास में आपने पढ़ा था क्या? सीमेंट के टेस्ट मैंने बताए थे, वीडियो पे नहीं देखे मैम। थे? आवाज आ रही है? हाँ सीमेंट के वीडियो देखे थे जो समझाए थे? अरे हाँ या ना, देखे थे या नहीं देखे थे तो रिपीट करूं मैं? देखे थे तो हाँ रिपीट कर बोलो, दो नहीं मैम। देखे थे तो नहीं बोलो। नहीं देखे थे। हाँ तो ऐसे बोलो फटाफट। सीमेंट पे मैं टेस्ट बता रही थी। तो हमारे जो इम्पॉर्टेंट टेस्ट होते हैं, जो एक सही रोल निभाते हैं हमारा, वो होता है हमारा पहला कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब गाढ़ापन। गाढ़ापन क्या होता है कि सीमेंट में हमको कितना पानी मिलाना है, उस पानी का मान पता होना चाहिए। समझ में आया इतना? ये चीज़ समझ में आ रही है? अरे मेरे को क्विक रिस्पॉन्स दो, हाँ या ना। वापिस से रिपीट करूँ नहीं तो मैं। आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है मेरी? हाँ आ रही है मैम, बस थोड़ी बहुत चल एकदम से कम आती है। अच्छा, तो कंसिस्टेंसी क्या होता है हमारा? गाढ़ापन। गाढ़ापन मतलब सीमेंट में हमको कितना पानी मिलाना है, किस हिसाब से मिलाना है। ना तो ज़्यादा पानी मिला सकते, नहीं तो क्या होगा, पानी बह कर निकल जाता है, बह के आगे निकल जाता है। और कम मिलाएंगे तो हमारी सीमेंट क्या रह जाएगी? सूखी रह जाएगी। सूखी रह जाएगी तो क्या होगा, हमारा प्रॉपर कंक्रीट बन नहीं पाएगा। कंक्रीट क्या बताया था मैंने? मिक्सचर ऑफ सैंड सीमेंट एग्रीगेट। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी हमारा निकालना इसलिए ज़रूरी है ताकि सीमेंट अच्छे से पेस्ट बना ले। समझ में आया? जब मजदूर हमारे सीमेंट में पानी मिलाता है तो क्या उसको एक प्रॉपर अनुमान में पानी मिलाना पड़ता है। तो ऐसा तो नहीं वो बाल्टी भर भर के डाल देगा। तो एक वैल्यू होती है, उतना ही हम क्या डालते हैं, पानी। तो वो क्या होती है हमारी कंसिस्टेंसी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? यस मैम। ठीक है, तो ये निकालने के लिए भी हम कहाँ जाते हैं? विकेट एपरेटस पे। ठीक है, ये विकेट एपरेटस होता है। ठीक है, ये ऐसी नीचे एक प्लेट लगी रहती है और ऐसे ये पूरा जॉइंट रहता है, थोड़ा गैपिंग रहता है। ठीक है, अपन जैसे वो स्टेपलर रहता है अपना, स्टेपलर ज्वाइन करने के लिए तो कैसे एक पीछे का कोना मिला यस हुआ रहता है। यस मैम। मगर ये कितना बड़ा, करीब इतना बड़ा मशीन रहता है। ठीक है, इतना बड़ा। फिर क्या होता है कि नीचे तो एक प्लेट लगी रहती है, ऊपर एक पूरा ये होल्ड लगा रहता है। ये कैसा रहता है, इसको मैं पकड़ के उठा सकती हूँ और फिर छोड़ भी सकती हूँ, तो ये सीधा का सीधा नीचे जाता है। आई बात समझ में? इतनी आवाज आ तो रही है मैम मैं वो प्रॉपर? हाँ। इसको हाँ मैम। बोलते हैं हम वीकेट एपरेटस। पहले मेरे को समझा लेने दो, फिर डाउट पूछ लेना। ठीक है, ये होता है हमारा विकेट एपरेटस। हाँ मैम। ठीक है, ये इसका क्या होता है कि एक वो रहता है, क्या बोलते हैं अपना, रॉड टाइप रहता है। ये रॉड रहता है, ऊपर उठता है, फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे पिन फंसा देते हैं, तो ये ऊपर का ऊपर उठा रह जाता है। ठीक है, जैसे खूंटी फंसाता है ना, तो अपनी जगह पे स्टेबल रहता है। और इसको निकाल देंगे तो फिर ये ग्रेजुअली फॉल डाउन हो जाएगा, मतलब धीरे 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 गिर जाता है ये, है ना। तो ये मोल्ड रहता है, ये हमारी कटोरी रहती है। ठीक है, कटोरी क्या रहती है, नीचे से खुली हुई रहती है, मतलब दोनों साइड से कैसी रहेगी, होलो रहेगी। ठीक है, अगर हम इस कटोरी में मैं कुछ डालूंगी तो इसमें रहेगा और बाकी पानी पानी नीचे से निकल जाएगा।
समझ में आ रहा है? रिंग जैसी कटोरी रहती है, मतलब दोनों साइड से आर पार रहती है। अभी मैं वीडियो बताऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या रहता है, ये तो वो उठाने का रहता है। इसमें जो लगती है नीडल लगती है, ठीक है। 3 तरह की नीडल रहती है और हमारे 3 तरह के टेस्ट रहते हैं। समझ में आया? हमारे 3 तरह के टेस्ट रहते हैं और 3 तरह की नीडल रहती है। तो अलग अलग टेस्ट में हम अलग अलग नीडल यूज़ करते हैं, ठीक है। एक रहता है प्लंजर, और यहाँ पे जो रहती है ये लगी रहती है स्केल। स्केल क्या बताती है, हमारा जो क्या बोलते हैं निडल है वो कितना अंदर जा रहा है, ठीक है। तो ये स्केल पे यहाँ पे ऐसे कांटा लगा रहता है, तो ये स्केल से हमको पता पड़ता जाता है, ठीक है। तो ऐसे तो निकालते हैं हम, क्या निकालते हैं, सीमेंट की कंसिस्टेंसी, ठीक है। फिर सीमेंट का हम दूसरा टेस्ट होता है हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम। इनिशियल सेटिंग टाइम से क्या मतलब होता है कि सीमेंट को जब हम पानी मिलाएंगे, हमने पानी वानी मिला दिया, पानी मिलाने के कितनी देर तक सीमेंट सेट नहीं होगी। आई बात समझ में? मतलब कितना टाइम इतना हमको मिलेगा जब तक सीमेंट सेट नहीं होगी। मतलब टाइम मिलना से मतलब है कि हम और ज़्यादा दूर रखे, साइड पे से दूर सीमेंट मिलाए कि साइड पे सीमेंट मिला ले, कि क्या करे, हमारा टाइम बचेगा कि नहीं। कहीं ऐसा नहीं हो कि हमने यहाँ पे माल मिलाया और यहीं के यहीं जमना चालू हो जाए। वो समझ में आ रही है बात? धीरे धीरे होगी प्रोसेस, मगर अगर जमना चालू हो जाएगी तो उतना उतना जैसे जैसे जमता जाएगा ना, उतना उतना सीमेंट हमारा वेस्ट हो जाएगा। मतलब उतना उतना माल हमारा वेस्ट होने लग जाता है, फिर उसमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं आती। तो हमको क्या कोशिश करनी चाहिए कि जैसे जो भी बीम कॉलम में हम सीमेंट का या कंक्रीट भर रहे हैं, तो उसको जहाँ पे मिला रहे हैं और ला करके डालने का हमको प्रॉपर क्या मिले, टाइम मिले। आई बात समझ में? अगर मेरे को ये कॉलम भरना है और मैं माल यहाँ मिला रही हूँ, तो माल मिलाने के बाद मेरे को कुछ ले जाने का समय लगेगा। तो ये होता है हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम। माल मिलाने वाला और ले जाने वाला समय नहीं है ना। सीमेंट कितने टाइम में सेट होने लग जाएगी, सेट होने के पहले वाला टाइम हमारा क्या होता है, इनिशियल सेटिंग टाइम। समझ में आया बात? ये क्यों निकाल रहे हैं, इसका अपन को महत्व क्या है, ताकि हमको पता पड़े कि हमको कितनी जल्दी सीमेंट को प्लेस करना। प्लेस करना मतलब उसकी जगह पे जा करके डाल देना। आई इतनी बात समझ में दोनों को? यस मैम। संजय आवाज आ रही है? यस मैम। ठीक है। अब एक होता है हमारा फाइनल सेटिंग टाइम। देखो ये फिर भी पानी बहने वाली या गीली कंडीशन होती है। इस ये वाले टाइम पे हम कहाँ पहुँच जाते हैं, हमारी सूखी कंडीशन में पहुँच जाते हैं। आई बात समझ में? मतलब फाइनल सेटिंग टाइम के हमारी सीमेंट पूरी तरह, मतलब पूरी तरह कितनी देर में सेट हो गई है, ठीक है। मैं आपकी ग्रुप में एक वीडियो डाल दूंगी, हालांकि मैंने दिखा दिया था पिछली क्लास में, तो वो होगा तो ठीक है, मगर मैं वही लिंक आपके ग्रुप में डाल दूंगी, तो आप लोग देख लेना, ठीक है। फिर देख लेना दिन विन में, क्योंकि अभी शायद राधेश्याम सर का भी लेक्चर है ही थोड़ी देर में, 9 बजे करीब, तो मैं उसके पहले आपको छोड़ दूंगी, ठीक है। तो उनके लेक्चर के बाद आप वीडियो देख लेना। तो कभी शाम को या दिन में अपना लेक्चर लगता है तो उसको डिस्कस कर लेना, कुछ डाउट आए तो, है ना। तो यह होता है हमारा फाइनल सेटिंग टाइम। अब मैंने ओपी सीमेंट पढ़ाई थी लास्ट क्लास में, ठीक है। पवन क्लास में आ जाया करो, है ना। और जितने भी लोग हैं संजय, मैं है ना सबको ग्रुप से बाहर करने वाली हूँ, जो जो मेरी क्लास में नहीं आता है। तो आप अगर कोई के कांटेक्ट में हो जो ऐसे नहीं आता हो, तो उनको बोल देना या तो एक आध क्लास अटेंड करे। जिसने मेरी एक भी क्लास नहीं अटेंड करी होगी वो आज ग्रुप से रिमूव होगा, ठीक है। तो ओपी सीमेंट जो होती है हमारी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, इसका इनिशियल सेटिंग टाइम, मतलब जब पानी मिलाया और सेट होना स्टार्ट होती है, वो कितना होता है, 30 मिनट्स। मतलब अगर आप ओपी सीमेंट आपके घर बनाने में यूज़ कर रहे हो, तो आपने जैसे पानी मिलाया और माल बनाया, उसके 30 मिनट के अंदर आपको काय में, कॉलम में, या जो भी आपका स्ट्रक्चर है उसमें माल भर देना चाहिए। आई बात समझ में? और ये कब तक पूरा सेट हो जाएगा? देखो सेट होने के पहले तक तो हम क्यूरिंग नहीं करेंगे। क्यूरिंग मतलब तरी करना, ठीक है। सेट होने के पहले तक हम तरी नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी क्या होगा, पानी होगा,
ठीक है, गीली गीली कंडीशन में होगी। जैसे जैसे सूखेगी ना तो वैसे वैसे सूखती कैसे सीमेंट, हीट ऑफ हाइड्रेशन, खुद की जो ऊष्मा रहती है उससे धीरे धीरे सूखती है। ठीक है, तो जो सूखने वाली कंडीशन होती है मतलब वो धीरे धीरे सूखती जाएगी और हार्ड होती जाएगी। मैंने बताया था आपको रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, क्विक सेटिंग सीमेंट। ठीक है, तो इनमें क्या होगा, जैसे जैसे हार्ड होगी वैसे वैसे सूखती जाएगी। ठीक है, तो फिर उसके बाद से हमको क्या करनी पड़ती, तरी, क्योंकि जब तक इसमें पानी होता है तब तक तो ये हीट ऑफ हाइड्रेशन कंजर्व कर लेती है अपने खुद के पानी से। ठीक है, धीरे धीरे हार्ड होती जाती है, मगर हमको इसको तरी करना चाहिए 21 से 28 दिन के भीतर भीतर तक। ठीक है, 28 दिन के बाद इसमें अगर पानी दोगे कोई से भी स्टेटस में कोई से भी स्ट्रक्चर में तरी करोगे तो वो इसके लिए लाभदायक नहीं रहेगी। आई बात समझ में इतनी दोनों को? तो देख लो, ये होता है हमारा विकेट एपरेटस। पता ना इसका? क्या हुआ मैम ये ओपीसी हाँ, का फुल फॉर्म क्या है? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। अच्छा, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, ये देख लो, अगर आप पहले की क्लास में नहीं आए थे तो मैं आपको एक बार जल्दी जल्दी से रिवाइज करा देती हूँ। ठीक है, दोनों ही नहीं आए थे क्या सीमेंट के लेक्चर में? दोनों ही नहीं आए थे? ठीक है, देख लो, सीमेंट में मेनली हमारा लाइम होता है जो 60 से 67% तक होता है। सीमेंट को सारे जोड़ने वाली चीज़ों में हम यूज़ करते हैं, बाइंडिंग मटेरियल में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल होता था। इसके पहले जब सीमेंट नहीं आई थी तो हम क्या यूज़ करते थे, चूना या मतलब लाइम। लाइम के बाद हम हमारे ये सारे कंपोनेंट्स से हमारी सीमेंट मिलके बनी है। ये सारे कंपोनेंट्स या कुछ अलग अलग कंपोनेंट्स को अलग अलग मात्रा में मिलाते हैं हम सीमेंट में। ठीक है, तो अलग अलग मात्रा में मिलाएंगे अलग अलग कंपोनेंट्स को तो अलग अलग टाइप की हमारी सीमेंट बनेगी। जो रेशो फिक्स है, प्रॉपर अनुपात फिक्स है, उतने अनुपात में हमको मिलानी होती है। ठीक है, सीमेंट क्या करता है, हमारे ब्रिक को स्ट्रेंथ देता है, एक्सीलेंट बाइंडिंग मटेरियल है, सबसे अच्छा जोड़े रखने वाला मटेरियल है, हमारा पदार्थ है, सबसे अच्छी इसकी वर्केबिलिटी रहती है, अच्छा पानी को रेजिस्ट करता है और गुड प्लास्टिसिटी देता है। मतलब प्लास्टिसिटी मतलब कड़कपन, हार्डपन। ठीक है, और हमारी कितने प्रकार की सीमेंट होती है ये देखो, शॉर्ट में ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो हम हर जगह पे यूज़ करते हैं नॉर्मल मटेरियल में। ठीक है, फिर अगला होता है हमारी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, क्विक सेटिंग सीमेंट, हाई एल्यूमिना सीमेंट, लो हीट सीमेंट। ये क्यू कॉम बीटीडी कौन है? जब तक मेरे को नाम नहीं पता पड़ेगा मैं क्लास में एडमिट नहीं करूँगी। ठीक है, ये हमारी हाई एल्यूमिना सीमेंट है, लो हीट सीमेंट है, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, वाइट सीमेंट, कलर्ड सीमेंट। ठीक है, वाइट सीमेंट मतलब ऐसे डेकोरेशन पर्पस के लिए होती है, जहाँ वाइट सीमेंट हमको लगानी होती है वहाँ वाइट लगाते, ताकि हमको कैसे दो टाइल्स हमने अगर लगाई तो दो टाइल्स के बीच में तो ये झीरें दिखती है, इसमें हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये वाइट सीमेंट होती है, ऐसी कलर्ड सीमेंट होती है। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट हर जगह कॉमनली हम यूज़ करते हैं, सब जगह। इसका इनिशियल सेटिंग टाइम मतलब जब सेट होना स्टार्ट होती है तो वो क्या है 30 मिनट, और ऐसे फाइनल सेटिंग टाइम क्या है 10 घंटे। ठीक है, 10 घंटे में मानते हैं हम ये पूरी तरह से क्या हो जाती है, सूखी हो जाती है या थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। ठीक है, हार्ड होने से मतलब है मेरा कि स्ट्रेंथ आना, मगर 10 घंटे में कोई ये स्ट्रेंथ नहीं आती है। हमारे स्ट्रक्चर में 28 दिन के बाद, बनाने के 28 दिन के बाद कोई स्ट्रेंथ नहीं आती है। तो स्ट्रेंथ आती भी कैसे है वो निर्भर करता है आपकी तरी पे। तरी कहाँ कहाँ करोगे आप, सरफेस पे। तरी अंदर स्ट्रक्चर खोल के थोड़ी ना कर दोगे। अंदर की साइड अगर मानते हैं कि ज़्यादा हमारा मास कॉन्क्रीटिंग है, अगर डैम देखते हो तो डैम कितना रोड जितना मोटा होता है, देखा है सबने डैम, उतने मोटे में अंदर क्या देते हैं वो पाइपिंग देते हैं। तो पाइप में क्या कर देते हैं हमारे, होल कर देते हैं, यहाँ होल कर दिया, यहाँ होल कर दिया, यहाँ होल कर दिया। और ये बनाने के पहले जैसे तरापे लगाएं, फिर मैं ऐसे के ऐसे इसको अंदर इंसर्ट कर दूंगी तरापे के अंदर और ऊपर से कंक्रीट भर दूंगी। ठीक है, कंक्रीट जब हार्ड हो जाएगा, जब तरी की ज़रूरत होगी तो इधर पाइप में क्या कर दूंगी, पानी का वो दे दूंगी, कनेक्शन दे दूंगी। तो पानी जैसे जैसे अंदर ट्रेवल होगा तो अंदर के स्ट्रक्चर में पानी क्यूरिंग होती जाएगी। ठीक है, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन जो हमारी होती है वो धीरे धीरे ठंडी होती जाती है। ठीक है, ठंडी होती जाती है तो हीट ऑफ हाइड्रेशन जैसे जैसे निकलती है वैसे वैसे हमारा स्ट्रक्चर मजबूती की ओर
बढ़ते जाता है या मजबूती कैप्चर करते जाता है। ठीक है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में क्या होता है कि इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन जल्दी जल्दी निकलती है, मतलब रेट क्या हो जाता है इसका, हाई हो जाता है। तो हमारी इस सीमेंट में क्या करते हैं हम, इसको कहाँ यूज़ नहीं करते, हमारी मास कॉन्क्रीट में। मास कॉन्क्रीट मतलब वो स्ट्रक्चर जो बहुत ज़्यादा काय से बने हुए, कॉन्क्रीट से बने हुए। डैम की बात करते हैं, डैम को एक प्योर मास कॉन्क्रीट बोला जाता है कि डैम बहुत ज़्यादा हमारे कॉन्क्रीट से बनता है। तो हम उस जगह पर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हम तरी उसको अंदर तक में नहीं कर पाते। ठीक है, क्विक सेटिंग सीमेंट होता है, इसमें क्या होता है कि ये जल्दी, जैसे मैंने क्या बताया था, ओपी सीमेंट हमारा जो होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, वो 30 मिनट से शुरू होता है बनने में और 10 घंटे तक हार्ड वो होता है, सेट होता है। ठीक है, हमारा क्विक सेटिंग सीमेंट 5 मिनट से स्टार्ट हो जाएगा इनिशियल सेटिंग टाइम, मतलब आपने माल मिलाया, माल मिक्स करा, उसके बाद आपको लेतलाली करनी नहीं है, ठंडे ठंडे पड़ना ही नहीं है, जैसे ही माल मिलाया वैसे ही आपको फिल करना है। उससे क्या होगा, 5 मिनट आपने वेस्ट कर दिया तो सीमेंट जब मिलाया वहीं के वहीं सेट होने लग जाएगा। आई बात समझ में। और 30 मिनट के अंदर वो पूरा कैसा हो जाता है, सूख जाता है या हार्ड हो जाता है। तो ये कौन सी जगह पे सूटेबल होगा, इतनी जल्दी सेट हो रहा है तो हमको जहाँ पर पानी रोक के रखा है, जहाँ हम बहुत ज़्यादा टाइम तक पानी रोक नहीं पाएंगे और पानी में हमारा स्ट्रक्चर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, भीग जाएगा, हम कंक्रीट कर देंगे वहाँ पे। तो क्या करते हैं, हम पानी को एक साइड रोक के रखते हैं और अगली साइड हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमको कम समय में हमारा सीमेंट सूख के मिल जाता है। हाई एलुमिना सीमेंट होता है, ये पूरा ग्राइंडिंग रहता है और इसको क्या बेसिकली हम, ये हमारा ओपी सीमेंट जैसे कंपोनेंट्स रखता है और इसका जो इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम रहता है जो ओपी सीमेंट के बराबर होता है। ठीक है, मगर ये क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली होता है हमारा। ठीक है, इसका कलर कैसा रहता है, ब्लैक रहता है। लो हीट सीमेंट पड़ी थी कि जहाँ पर क्या होता है कि हमारा हीट का इमिशन कम करना हो, जैसे मास कंक्रीट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंक्रीट है, तो हम क्या करेंगे वहाँ पे लो हीट सीमेंट यूज़ कर लेंगे ताकि हमारा जो है हीट का जो रिलीज़ हो वो कम हो जाए। ठीक है, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट होता है जहाँ पे हमको सल्फेट को रेजिस्ट करना है। जैसे पानी की बात करते हैं, हम समुद्रों में देखते हैं तो कैसा पानी रहता है, हमारा खारा पानी रहता है। ठीक है, सल्फेट और बहुत सारे क्या लवण वो अपने पानी में घुलाए हुए रहता है, तो हम वहाँ पर कौन सी सीमेंट यूज़ करते हैं, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। इससे क्या होता है, वो सल्फेट से हमारा सीमेंट बचा रह जाता है। ठीक है, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट यूज़ करते हैं, ये भी हमारे मेनली पानी और या मैसिव वर्क के लिए यूज़ करते हैं। इसको प्रॉपर रेशो में हम मिलाते हैं, मगर ये क्या होता है, ओपी सीमेंट जैसा जल्दी से रिएक्ट नहीं करता है, लेस रिएक्टिव रहता है। ठीक है, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट होता है। ठीक है, तो इसमें मास कंक्रीट करते हैं हम, हमारे मेराइन वर्क में हम इसको यूज़ करते हैं और मास कंक्रीटिंग में यूज़ करते हैं। इसको सबसे ज़्यादा हम डैम बनाने में ज़्यादा पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट को यूज़ करते हैं। ठीक है, वाइट सीमेंट डेकोरेटिव पर्पस के लिए होता है, कहीं कहीं जहाँ हमको हमारा जो ट्रेडिशनल सीमेंट है जो ग्रे कलर का होता है वो नहीं लगाना होता है और जिससे लुक बिगड़ता है, तो हम क्या करते हैं, हमारा वाइट सीमेंट का यूज़ कर लेते हैं। और फिर क्या होता है, हमारी कलर्ड सीमेंट आती है, अलग अलग कलर की हमारी सीमेंट आती है। ये क्या होता है, जब हम जो मिनरल्स हमारे मिलाते हैं सीमेंट में उसका रेशो हम बदल देते हैं, उसके पिगमेंट्स क्या रहते हैं अलग डाल देते हैं, उसमें आयरन के ऑक्साइड हम कम कर देते हैं, मतलब जितना आयरन रहेगा उतना डार्क कलर कम मिलेगा। ठीक है, उसको चेंज कर लेते हैं, अलग अलग अनुपात में मिला लेते हैं, तो जिससे क्या होता है, क्रोमियम ऑक्साइड अगर मिलाते हैं हम तो वो कैसा देता है, हरा कलर देता है हमारी सीमेंट को। अगर कोबाल्ट हम मिला रहे तो वो कैसा, नीला कलर देगा हमारी सीमेंट को। अगर आयरन ऑक्साइड मिला रहे अलग अलग अनुपात में तो वो क्या देगा हमको, भूरा कलर, लाल कलर और पीला कलर। आई बात समझ में इतनी दोनों को। ठीक है, अब जल्दी से बता देती हूँ कि मैन्युफैक्चर कैसा हुआ हमारे सीमेंट का। हमारे मैन्युफैक्चर जब करते हैं तो हम क्या करते हैं, कैलकैरियस मटेरियल और लाइम स्टोन और चौक को मिलाते हैं, चूना पत्थर, चौक और कैलकैरियस मटेरियल। कैलकैरियस मटेरियल मतलब जिसमें कैल्शियम की मात्रा होती है। ठीक है, आर्जिलेशियस मटेरियल मिलाते हैं, जैसे कि हमारे शेल्स हुए, हमारे जो समुद्र में से मिलने वाले वो जो होते हैं शवल। ठीक है, शवल और क्ले मटेरियल मतलब मिट्टी के चीज़ें, ये दोनों को मिक्स करते हैं सही प्रपोर्शन में, मतलब सही अनुपात में। ठीक है, फिर क्या करते हैं, हम इसको ग्राइंड करते हैं,
ग्राइंड करना मतलब ये मटेरियल को ऐसे थोड़ी छोटे छोटे उसमें मिल जाएंगे, हमको लाइम स्टोन चूना पत्थर भी बड़े बड़े शेप में मिलेगा, तो हम इसको क्या करेंगे, ग्राइंड करेंगे, मतलब पीसेंगे, छोटे मटेरियल मिलाएंगे। फिर क्या करेंगे, सब अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स करा, फिर उसके बाद हम क्या कर देंगे, इसको भट्टी में डाल देंगे। भट्टी में अंदर मतलब क्लीन, हमारी इस भट्टी को बोलते हैं क्लीन, जिसमें क्या बनती है, सीमेंट बनती है। फिर क्या करते हैं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई करते हैं, कितना हाई, 1300 से लेकर के 1500 तक का, ठीक है। टेम्परेचर हाई कर दे तो मटेरियल क्या होता है, छोटे छोटे से नेडुलर शेप में क्लिंकर के अंदर फटने लगता है, छोटे छोटे से फ्यूजेस होते होते जाते हैं, फ्यूज होते जाते हैं धीरे 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 जल के। 1300 भैया, 1300 और 1500 का टेम्परेचर है, तो सोच लो क्या होगा मटेरियल का। फिर ये क्लिंकर रहता है, उसको ठंडा करने को रखते हैं। ठंडा करने को क्यों रखते हैं, जब आप खुद ही सोचो कि अगर 1300 और 1500 का टेम्परेचर है तो कोई वो 1-2 दिन के अंदर ठंडा नहीं होगा, बहुत टाइम लेता है वो भट्टी को ठंडा होने में, ठीक है। ठंडा होगा, फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसकी जो मटेरियल हार्ड हो जाते हैं हम उसको क्या करेंगे, ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करेंगे मतलब पीसेंगे, ठीक है। फिर उसमें 2 से 3% का जिप्सम मिलाएंगे। फिर ये सब करने के बाद हमारी हो जाती है, हमारी सीमेंट तैयार हो जाती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। फिर सीमेंट को फील्ड टेस्ट क्या होते हैं, मतलब अगर फील्ड पे जाके हम देखते हैं या साइट पे जा कर के देखते हैं, तो हमको देखना है कि ये सीमेंट अच्छी है कि नहीं। कहीं भी तुम जाओगे, तुमको बोरी पड़ी हुई दिखेगी सीमेंट की, तो भैया सिविल इंजीनियर हो, आपका कर्तव्य बनता है कि उसको बताओ कि सीमेंट कैसी है, अच्छी है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं किस किस चीज़ों से उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी का पता लगा सकते हैं। फिजिकल मतलब देख के जो हम चीज़ें का अंदाज़ा लगा, जैसे ईंट की बात करी थी तो ईंट को हमने गिरा के देखा था, बजा के देखा था, स्क्रैच मार के देखा था, कलर देखा था, ये सिर्फ देख के बताया था हमने। कोई भी उपकरण का यूज़ इसमें करा था क्या, इसको टेस्ट लगाने के लिए, नहीं करा था। तो ऐसे ही होता है हमारा पहला पहला सीमेंट का फिजिकल प्रॉपर्टी होता है कलर। कलर हमारा डार्क ग्रे कलर का होना चाहिए, है ना। द कलर ऑफ सीमेंट शुड बी यूनिफॉर्म, एक जैसा होना चाहिए। शुड बी ग्रे कलर विथ लाइट ग्रीनिश शेड, हल्का सिलेटी क्या बोलते हैं अपना, सिलेटी कलर का होना चाहिए और हल्का उसमें हरे कलर का शेड आना चाहिए, ठीक है। रिलायबल बट द गिव्स द इंडिकेशन एक्सेस लाइम ऑन द क्ले डिग्री ऑफ बर्निंग, ठीक है। मतलब क्या होता है, सिलेटी कलर का होता है और हमारा ग्रीनिश शेड देता है, और ये क्या बताता है, इसकी रिलायबिलिटी बताता है, मतलब सही चीज़ बताता है कि हमारा एक्सेस ऑफ लाइम है। एक्सेस ऑफ लाइम मतलब चूना प्रॉपर अमाउंट में है और क्ले भी है, ठीक है। ये तो हुई कलर की बात। आप अगर साइट पे जा रहे हो तो सीमेंट का कलर देख के अनुमान लगा लोगे कि कैसा कलर है, लाइट कलर का सीमेंट तो नहीं है, तो जिससे आपको पता पड़ेगा कि सीमेंट अच्छा है। अगली प्रॉपर्टी होती है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। द केमिकल शुड बी फील स्मूथ, जब सीमेंट आप हाथ में लोगे तो फील कैसा, जब 2 उंगली से रगड़ोगे तो कैसा फील आना चाहिए, स्मूथ फील आना चाहिए, ठीक है। जब 2 फिंगर से आप रगड़ोगे, ठीक है। व्हेन इट इज इंसर्टेड इन द हीप ऑफ सीमेंट, जब सीमेंट के बोरे में आप अंदर हाथ डालोगे तो कैसा फील होना चाहिए, हमको ठंडा फील होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है इतना। अगर कुछ अमाउंट का सीमेंट आप लोगे, मतलब एक हाथ में सीमेंट आपने उठाया बोरी में से और उसको क्या करा, एक बाल्टी में थ्रो करा। बाल्टी कैसे भरी होनी चाहिए, पानी से। बाल्टी के अंदर, बाल्टी पानी से भरी हुई है और आपने सीमेंट को ऐसे थ्रो करा दूर से, तो क्या होना चाहिए, सीमेंट को बाल्टी की तली पे जम जाना चाहिए, सेट हो जाना चाहिए, ठीक है। मतलब पूरा सीमेंट तैरना नहीं चाहिए। पाउडर जैसा सीमेंट रहता है, देखा है ना सभी ने, पाउडर जैसा रहता है, तो जैसे ही हम मुट्ठा भर के एक बाल्टी के अंदर फेंकेंगे तो सीमेंट को कहाँ चले जाना चाहिए, बाल्टी की तली में चले जाना चाहिए, ठीक है, तैरना नहीं चाहिए। पाउडर रहता तो पाउडर तो भैया घुल जाएगा, पानी की सरफेस पे तैरता रहेगा, मगर सीमेंट को क्या नहीं होना चाहिए, तैरना नहीं चाहिए और सेटल डाउन हो जाना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे सीमेंट की बोरी की, तो उसमें कैसा होना चाहिए, लम्प्स नहीं होना चाहिए, गटले नहीं होना चाहिए। कितनी बार क्या होता है, वो नमी सोख करके हार्ड हो जाता है या गटले बना लेता, तो वो क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बात कर रहे थे हम, मैं आई थी फिर लास्ट क्लास में लैब टेस्ट ऑफ सीमेंट में। लैब टेस्ट मतलब वे टेस्ट जो हम काय में करते हैं अपने लेबोरेटरी में, ठीक है। तो लैब टेस्ट क्या होते हैं कि हमारे केमिकल कंपोजिशन देखते हैं हम, कि हमारे केमिकल कंपोजिशन इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से होने चाहिए, ठीक है। इसको स्किप कर सकते हैं क्योंकि इसको हमको करने के लिए कोई वो अपरेटस नहीं है,
कॉलेज में। और ये सिर्फ एक रेशो सेट होता है कि आपने कितना आपका क्या है, लाइम है, सिलिका है, लुमिना है, फेरस ऑक्साइड है, ठीक है। ये सिर्फ ये फार्मूला बताता है, ठीक है। तो केमिकल कंपोजिशन में हमको लिख देना है ये फार्मूला। फिर होता है हमारा फाइनेस टेस्ट। फाइनेस टेस्ट मतलब सीमेंट के पार्टिकल कितने बारीक है ना, कितने बारीक है और कितने फाइन है, कितने, देखो कंक्रीट बनाने में हमारे गिट्टी रहती इतनी बड़ी, ठीक है, रेती रहती है छोटी छोटी, और सीमेंट कैसी रहती है, बिल्कुल बारीक, दिखती नहीं, स्मूथ रहती। मतलब हर साइज का पार्टिकल हमारे कंक्रीट में रहता है। आवाज आ रही है ना मेरी? यस मैम। ठीक है। तो क्या बोलते यस हैं मैम। कि जो फाइनेस्ट टेस्ट होता है हमारी सीमेंट का, वो हम कैसे देख करते हैं कि हमारा क्या देखते हैं इसमें कि हमारी सीमेंट अच्छे तरीके से बारीक हुई है कि नहीं, और पूरी ग्राइंड हुई है कि नहीं, और हमारी सीमेंट हमारे क्या बोलते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए कैसी है। तो दो तरह से हम इसका फाइनेस टेस्ट करते हैं। फाइनेस टेस्ट मतलब हमारा बारीकपन का जांच करना, ठीक है। पहला तो हम करते हैं हम सीव एनालिसिस। सीव क्या होती है, छन्नियाँ होती है, ठीक है। पहले भी मैंने एग्रीगेट के में बताया आपको कि सीव्स होती है हमारी छन्नियाँ, जिससे हम पता करते हैं कि कितना। सीव मतलब छन्नियाँ, छन्नियों से कैसे करोगे, छान के देखोगे, तो जो सीमेंट पास हो जाएगी नीचे आ जाएगी तो वो मतलब फाइन है, बारीक है, ठीक है। और एक होता है हमारा परमिएबिलिटी एपरेटस टेस्ट। एक परमिएबिलिटी एपरेटस टेस्ट होता है जिसमें क्या करते हैं हम पूरा उस सीमेंट को फैलाते हैं, ठीक है। तो पहला मैं बता रही थी सीव टेस्ट, तो ठीक है। BIS सीव नंबर 9, कौन सी, सीव नंबर 9 मतलब छन्नी नंबर 9, ऐसी स्टैंडर्ड छन्नियाँ होती है। उसमें क्या करेंगे हम 100 ग्राम सीमेंट डालेंगे। 100 ग्राम हमने सीमेंट डाली हमारी छन्नी के अंदर, तो छन्नी से जब छानेंगे तो सीमेंट नीचे कितनी गिरनी चाहिए और इस पे कितनी रुकनी चाहिए, इस पे कितनी रुकनी चाहिए वो हमारे लिए मायने रखता है। 10% से ज़्यादा नहीं रुकनी चाहिए। अगर मैंने इस पे 100 ग्राम डाली तो इसमें 10 ग्राम से ज़्यादा नहीं रुकनी चाहिए। मतलब मोटा माल या कचरा बगदा जो भी होगा, कचरा बगदा नहीं होगा। क्या होता है कि जब हमारी सीमेंट पिसती है तो जो हमारे पार्टिकल्स रहते हैं ना, जो सेगे सेगे रह जाते हैं। अब पार्टिकल्स तो ऐसा थोड़ी है कि मैं आटा मिलाऊंगी, नमक मिलाऊंगी, कभी हो सकता है मेरे को बटले की बाटी मिलाना तो बटले बना लिए, ठीक है। बाकी फिर क्या करते हैं हम उसको चूरा कर देते, फिर छानते हैं। तो क्या होना चाहिए कि सारे पार्टिकल जितने हमने सीमेंट बनाने में मिला है वो प्रॉपर ग्राइंड हो करके सब पूरे एक जैसे मिलने चाहिए। समझ में आई बात? तो हम जो छानेंगे, जो रेसिड्यू मतलब जो बचेगा इसके ऊपर, छन्नी के ऊपर, वो कितना नहीं होना चाहिए, 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब मेरी बात करती हूँ, 100 ग्राम मैंने ली थी तो 10 ग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आया ये से टेस्ट समझ में? यस मैम। ठीक है। तो इसमें क्या